हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था आप लोगों और नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी का खास टॉपिक है। और इस कड़ी में हम लोगों ने 4 वीडियो पहले कर लिए थे। नंबर सिस्टम का बेसिक, रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। आज की क्लास में हम लोगों को इरेशनल नंबर खत्म कर देना है, यानी इरेशनल नंबर से आपको कोई परेशानी नहीं होगा, खत्म कर देंगे इसे हम लोग आज पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी किस पे रिप्रेजेंट करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बस। और शुरू करते हैं हम लोग इसी पार्ट को, अब आगे करते हैं। हम लोगों को आज जो पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। साथ ही साथ हम लोग स्क्वायर रूट स्पाइरल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से आपको बोलेगा स्क्वायर रूट स्पाइरल का आप यूज करके क्या करो, रिप्रेजेंट करो। और टू रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर और नंबर लाइन्स है। टू फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा आपका लर्निंग आउटकम, क्या क्या आज हम सीखेंगे। हम लोग जो आज पहला टॉपिक सीखेंगे वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन बच्चों। तो चलो दोस्तों, पेन कॉपी लेके आप बैठ जाओ और आधा घंटा का प्यारा सा छोटू सा क्लास होगा आज। बिल्कुल बैठ जाओ, मस्ती में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट टू ऑन नंबर लाइन। अब हम टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से कुछ एक छोटा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को पता है, क्या सर क्या पता है हम लोगों को, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। क्या है राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं, ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनका एक कोण जो है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला साइड जो है हाइपोटेनस है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसे फटाफट देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये आपका जो है सामने वाला जो है एच है, यानी हाइपोटेनस। अगर हम इसमें एक एंगल कंसीडर कर ले, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल एक कंसीडर कर ले, तो इसके ठीक सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। इसके ठीक सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसके साथ वाले एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस के अलावा एक और एडजेसेंट साइड जो है इस एंगल का, उसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। इतना आप क्लियर है। और पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज क्लियर है कि P इक्वल टू क्या होता है, सॉरी H इक्वल टू क्या होता है आपका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है? ये चीज अगर आपका क्लियर है, बस आपको इतना ही चीज करना था। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, रूट टू को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना हो, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो इसको रूट टू को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक है इसका, जितना चीज आपका, जितना इसके अंदर का जो वैल्यू है रूट टू है ना, तो रूट टू में टू वैल्यू है। टू एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना इसके अंदर वैल्यू है इससे एक कम वैल्यू नीचे ले लेंगे। ये आपका वन, ये आपका क्या हो गया, वन आ गया। वन यानी रूट वन लेंगे, वन यानी आपका रूट वन लेंगे। चूंकि रूट वन को हम लोग वन ही लिखते हैं, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, वन ही लिखते हैं, इसलिए हम लोग वन कंसिडर करते हैं। और इस साइड एक फिक्स्ड वैल्यू वन लेंगे, इस साइड एक फिक्स्ड वैल्यू वन लेंगे। अब बता दो आप प्यारे बच्चों, इस केस में हाइपोटेनस ये जो है ये कितना हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको पता है ये क्या होगा, रूट वन का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से आप देखो तो रूट वन का स्क्वायर वन और ये वाला वन दोनों मिलके टू हो गया। यहां से आपका h इक्वल टू रूट टू आ है। बोलोगे सर जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है। बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल सही हो। लेकिन यहाँ पे -2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे h है, और h क्या है, एक साइड ऑफ ट्राइंगल है। और साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कर देंगे, इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग इसे नहीं लेंगे। तो इतना चीज आपको पता है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं। आप लोगों को ये जानकारी पहले से पता है। तो इस तरह से हम लोग रूट टू जो है मेजर कर सकते हैं। अभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना आपको सिखा रहा हूं मैं, सिर्फ अभी आपको रूट टू किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसी तरह से रूट थ्री का करके देखो, फटाफट आप रूट थ्री का करके देखो।
ठीक है। √3 को करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, एक नंबर लाइन लेना होगा, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 से जस्ट छोटा नंबर 2 का रूट ले लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है। 2 हम आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे h इक्वल टू √2 मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल चुका है। अब ये आपका h हो गया, यहाँ से आपका h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसे देखो तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से h इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो √3। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि ये जो आपका है, ये आपका √3 भी आपका निकल के आ गया। ये h इक्वल टू √3 भी आपका यहाँ से निकल के आ गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे √4। हाँ, आप लोग ये जरूर कर सकते हो सर, √4 4 तो एक क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी नंबर का कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखो √4 का करेंगे। √4 का करेंगे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे। यहाँ जो हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमें क्या करना है, √4 का करना है ना। तो √4 का करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, √3 का अभी तक तो निकाल चुके हैं मेजरमेंट। यहाँ पे 1 h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू प्लस का स्क्वायर यानी √3, तो ये आ गया √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 यानी 4। यहाँ से h इक्वल टू आ गया √4। इस तरह से आपका √4 आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे √5 का भी कर सकते हैं। एक फिर से ट्रायंगल लेंगे, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, अब √4 का नीचे लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ पे h लेंगे। ये h इक्वल टू क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया आपका 5, h इक्वल टू आ गया √5। इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग क्या कर दिए, ये तो खैर छोटा नंबर था, तो हम लोग एक-एक करके आगे बढ़ते गए, ठीक है। अब हमको इसको ही नंबर लाइन पे, अभी तो हम लोगों ने मेजर करना सीखा कि किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे। अब हम लोग इसका नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे चलो, अब अगले स्लाइड में हम लोग नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज दैट हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक √2 को ड्रॉ करके देखेंगे। तो √2 को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपका नंबर लाइन आना चाहिए। नंबर लाइन सबसे पहले यहाँ पे डिनोट करेंगे, ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आप जब नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नंबर लाइन का क्या करना होगा, आपको बाइसेक्ट करना होगा। बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है हम लोग यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, कंपास का यूज करेंगे। कंपास से क्या कर दिए यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे 0 डिग्री लिख लो आप, यहाँ पे 0 लिख लिए कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लिए। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, कंपास का यूज करके हम यहाँ पे एक यूनिट लेंथ ले लेंगे, क्योंकि हमें √2 को करना है ना। यहाँ पे हम 1 यूनिट लेंथ, आप ये काम स्केल से करना, ठीक है, आराम से आप स्केल से कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर लिए, 1 यूनिट का लेंथ ले लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लेंगे। कहाँ पे लेंगे प्रोटेक्टर, कहाँ पे ड्रॉ करना है, हमें इस 1 यूनिट पे ड्रॉ करना है। ये जो आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट के लगभग एक लेंथ जो है, मैंने अंदाज़े से कर लिया, आप लोग स्केल से नाप के यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही अब हम इसे मिक्स करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएँगे, ठीक है? जब जब हम यहाँ से यहाँ तक इसे मिलाएँगे, हम लोग यहाँ से रूलर रूलर का यूज़ करके, स्केल का यूज़ करके, जब भी हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएँगे, देखोगे आप, यहाँ से जब भी यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे, ये जो आपका लेंथ है, ये जो आपका जो आपका हाइपोटेनस है, यही ना आपका √2 आ जाएगा। बस आप इस √2 को क्या करो, एक बार फिर कंपास लो और कंपास से क्या कर दो, जितना लेंथ यहाँ O से लेके यहाँ पे ये पॉइंट तक है, जितना लेंथ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक है, बस आप क्या करो, इसे यहाँ पे आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ। इसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो, तो आप पाओगे क्या, यहाँ पे जो आपका ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग √2 को क्या करेंगे, आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से आप √3 को कर लो। √3 को मैं फटाक से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। फिर ये आप मिला दोगे। फिर जब आप इसे मिलाओगे, तो फिर जब यहाँ पे आप कंपास रखोगे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो आप यहाँ से यहाँ तक का जब ये सेम लेंथ, सेम आर्क रख के आप जब क्या करोगे, ये जो आपका नीचे जो कटेगा जिस पॉइंट पे, यही आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से हम लोगों ने किया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एक कहूँ कि आप रूट 17 का निकाल के देखो, ठीक है। इस तरह से आप जब करते जाओगे ना तो आपको एकदम एक स्पाइरल जैसा बनता हुआ देखेगा। इस तरह से देखो, आप जैसे 1 का किया, फिर 1 पे 2 पे 1 का किया, रूट 3 आ गया, रूट 3 पे 1 का करोगे रूट 4 आ जाएगा, रूट 4 पे 1 का करोगे रूट 5 आ जाएगा, रूट 5 पे 1 का करोगे रूट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जितना आप घूमते रहोगे ना इस साइकिल में, उतना घूमते रह जाओगे। एक तरह के स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी दिया हुआ है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए इतना सारा चीज था। इसी तरह से हम भी कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात कहो कि आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है, रूट 4 रूट 5 की बात नहीं करो, मान लो रूट 17 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रूट 17 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्या ये प्रोसेस आप 17 बार करोगे? एग्जाम में यही प्रोसेस करते रह जाओगे, दूसरा क्वेश्चन बनाने नहीं है? बिल्कुल, इसका भी एक तरीका है। इसका एक तरीका क्या है, तो चलो करते हैं। रूट 17 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर तो बेसिकली ही हम निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, एच स्क्वायर निकालते हैं। ये देखो, अगर हम इसे 4 मान ले तो 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर रूट 16, यानी अगर ये रूट 16 है और ये 1 है, इसी तरह से करते हैं ना, तो इसे हमने क्या लिया, 4 ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 यूनिट का एक लेंथ जो है पहले से नंबर लाइन पे ड्रॉ करके हम लोग ले लेंगे, और 4 पे 1 यूनिट का जो है आपका एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब हम इसे मिक्स करेंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर 17 आ जाएगा। और जब हम इसे परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो नंबर लाइन पे कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, जब हम इसे कंपास लेके नीचे करेंगे तो ये आपका रूट 17 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रूट 17 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकोगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। इसका एक हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि किस तरह से ये चीज जो है वैलिड हो रहा है, ये चीज जो है आपका वैलिड हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चंस में। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी नंबर हमें, जैसे सपोज दैट 9.3 को करना है, 5.11 को करना है, 6.5 को करना है, रूट 19 को करना है, किसी को करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है x, जिसका हमें रेडिकल को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन। किसी को सवाल आएगा, सर क्या ये रेशनल नंबर ही है? नहीं भाई, ये कोई भी नंबर हो सकता है, आपका रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, यानी आपका रियल नंबर होगा। यानी रूट के अंदर वैल्यू क्या आना चाहिए, एक्स का आना चाहिए। अब हम लोगों को इसे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। पहले क्या किए, एक छोटू सा प्यारू सा नंबर लाइन ड्रॉ किया, और नंबर लाइन का लेंथ क्या रखेंगे, तो नंबर लाइन का लेंथ जो है हम आपका यहाँ पे x यूनिट का, पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन पे आपका क्या कर लेंगे, बता दो। एक x यूनिट का हमने क्या किया, यहाँ पे आपका लेंथ ले लिया, ठीक है। x यूनिट का आपका नंबर लाइन पे मैंने लेंथ ले लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक वहां पे 1 यूनिट का जो है और एक लाइन ले लेना है, एक 1 यूनिट यहाँ पे ले लेना है, एक यहाँ पे आपको 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। इसका नाम आप स्टार्टिंग वाले का ए बी दे दो, इसका आप सी दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का पाओगे, ये क्या है आपका x+1 है, ये क्या है आपका x+1 है, और ए और बी का लेंथ कितना है आपका, x है। ए और बी का x है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है, 1 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 1 है। तो ये 1 और x जुड़ के x+1 हो गया। अब इस x+1 को हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे, मतलब बाइसेक्ट समझते हो ना, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में। जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक कंपास लेते हैं, और इसे क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा रख के, आधे से ज़्यादा रख के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पे यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। और उसको ठीक नीचे लेके, इस तरह से ऊपर कटा, इस तरह से नीचे कटा, ठीक है। अब ये आर्क का लेंथ चेंज नहीं करना है आपको, वो दूसरे एंड पॉइंट यानी सी पे लेना है, ठीक है। आर्क का लेंथ नहीं चेंज करोगे आप लोग, ठीक है। सी पे लोगे और इस तरह से इसे घुमाओगे,
इस तरह से जब आप घुमाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे जब स्केल का यूज़ करके, रूलर का यूज़ करके मैं यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही है। उम्मीद है आपको डिफ़िकल्टी नहीं। यहाँ देखोगे तो जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपका हो, ये पॉइंट जो आपका हो, ये आपका क्या आ जाएगा? इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ओरिजिन मान लेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो ओबी का लेंथ कुछ हो, ओबी का लेंथ कुछ है, बीसी का लेंथ तो आपको पता है 1। अब ओबी का लेंथ क्या है? यहाँ तक। ये ये एक्स था, ये 1 था और ये जो आपका ओबी है, ये ओबी यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? एक्स प्लस 1 बाई 2। आपका ओसी एक्स प्लस 1 बाई 2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्स प्लस 1 बाई 2। तो ओबी का लेंथ कितना होगा? ओबी का लेंथ आपको एक माइनस कर दोगे, तो ओबी का लेंथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 यानी एक्स माइनस 1 बाय 2। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका ओबी का लेंथ क्या आ गया? एक्स माइनस 1 बाय 2। ये आपका ओबी का लेंथ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना लेंथ का आपका यहाँ पे ये है ना, इस पे हम क्या करेंगे, ओ पे कंपास रखते हुए, ओ पे कंपास रखते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी पे एक स्केल रख के हम लोग क्या करेंगे, मैच कर लेंगे इस सेमी सर्कल। इस तरह से आपका ये आपका लाइन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसे मान लेते हैं बी डी। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी डी। जब आप इसे ओडी से यहाँ से मिलाओ, अच्छा ये बताओ ये पूरा कितना था? ये आपका x माइनस 1 बाई 2 है, ठीक है। ये पूरा आपका कितना है? ये आपका पूरा तो x प्लस 1 बाई 2 है, तो ये भी जो आपका रेडियस होगा ये x प्लस 1 बाई 2 ही तो होगा। तो आपका बी डी वाट कितना हो जाएगा? बी डी बीडी आपका क्या हो जाएगा? आप जब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से जब आप प्रूफ निकालोगे इसका, तो यहाँ से आप क्या करोगे, बीडी यहाँ से लिखोगे बीडी इक्वल टू रूट एक्स। बीडी इक्वल टू रूट एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल टू रूट एक्स प्रूफ करना है यहाँ पे। यही जो आपका लेंथ हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग जैसे ओ ए निकाले थे, तो ओ ए कितना था आपका, एक्स प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ओ ए आपका x प्लस 1 बाई 2, यही आपका किसके बराबर था, ओ सी के बराबर था। यही आप ओ सी के बराबर है, देख लो यहाँ पे। जब हम इसके आगे देखें तो ओ डी इक्वल टू ओ ए, ओ डी इक्वल टू ए ओ ए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ओ डी इक्वल टू ओ ए। क्यों? क्योंकि वो सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। ओ डी जितना है उतना ही ओ ए है, उतना ही ओ सी है, ठीक है। ये एक्स प्लस 1 बाई 2 ही हो गया, एक्स प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब दूसरी तरफ ओ बी ले लेते हैं, ओ बी, ओबी, ओबी कितना है आपका, तो ये पूरा x प्लस 1 बाई 2, उसमें से बीसी माइनस कर दो, x माइनस 1 बाई 2, समझ रहे हो ना, इसमें से इतना माइनस कर दिया मैंने, तो ये आपका क्या बच गया, ओबी बच गया। ओबी इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स, सॉरी x नहीं, माइनस 1, यहाँ से माइनस 1। तो जब आप इसे करोगे तो x प्लस 1 माइनस 2 बाय 2, दैट मीन्स x माइनस 1 बाय 2। यहाँ से ये आपका क्या आ गया, x माइनस 1 बाय 2 आ गया। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो फिगर में लिखा है वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे h का स्क्वायर, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी डी ले ले, हम लोग क्या ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल ओ बी डी ले ले, आप उसमें पाओगे राइट एंगल ट्रायंगल है तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप हाइपोटेनस देखो क्या है आपका हाइपोटेनस, ओडी, ओडी का स्क्वायर यानी ओडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओबी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाओगे ओडी स्क्वायर आपका है एक्स प्लस 1 बाई, ओबी कितना है आपका, तो ओबी आपका एक्स माइनस 1 बाई 2 और प्लस बी डी कितना है आपका पता नहीं,
BD ही तो निकालना है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से लिख सकते हो BD स्क्वायर इक्वल टू x इस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका इस तरह से। अब हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे आगे की ओर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या पाएंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4 आ गया। यहाँ पे आप देख लो, ये इसको मैंने सॉल्व किया ऊपर। जब आप इसे करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x बाई 4। ये आपका क्या है, BD स्क्वायर है। यहाँ से आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 माइनस 1 से कैंसिल, ये आपका आ गया 4x बाय 4। यहाँ से आपका BD इक्वल टू क्या आ गया, √100x। तो यहीं से हमें यही चीज तो प्रूफ करना था, तो ये चीज आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये चीज आपका प्रूफ हो गया। तो आपको बस आज की क्लास में इतना ही देखना है। हमने क्या सीखा है, हम लोग एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था किस तरह हम बेसिकली √2 का मेजर करेंगे। तो √2 का मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, 1 यूनिट और 1 यूनिट का लेना है, यानी एक √2 से जस्ट कम अंदर एक कम लेना है, यानी √1 और एक 1 यूनिट का लेना है। इसी तरह से √3 करना है तो √2 और 1। इसी तरह से √4 तो √3 √1, √3 और 1, √5 √4 एक 1। यहाँ से हाइपोटेन्यूज जब निकाले तो आपका आ गया। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। जब इसी साइकिल में आप क्या करोगे, बढ़ोगे तो आप पाओगे स्क्वायर रूट स्पाइरल पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम लोग रिप्रेजेंट किसी भी रेशनल नंबर किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से हम √17 का एग्जांपल लेके हम लोगों ने सीखा। तो √17 का जब एग्जांपल लेके हम लोगों ने सीखा तो इस तरह से पाया कि √17 को √16 प्लस 1 लिख सकते हैं और √16 को 4 लिख सकते हैं। तो 4 यूनिट तो डायरेक्ट नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लोगे और उसमें आप 1 यूनिट कर लोगे, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ होगा उसे जब हम लोग कंपास से मिला देंगे नंबर लाइन पे, तो वो जो आपका जहाँ मीट होगा वही आपका √17 पॉइंट होगा। अब इस तरह से हम लोगों ने इसका प्रूफ सीखा कि इस तरह से हम लोग प्रूफ किस तरह से करेंगे। तो प्रूफ को भी हम लोगों ने बखूबी करके देखा। इस तरह से आपका ये प्रूफ भी हो गया। इसी तरह से ये जो है आपका मतलब निकल गया। और आप चाहो तो किसी भी नंबर का आप क्या निकाल सकते हो, to find positive square root of positive real number we have to following follow the following algorithm। क्या इस algorithm को अपनाओगे, यानी obtain the positive, जो हम लोगों ने पीछे किया बस वही चीज आपको लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लो। अगर आपको पेपर में लिखना है तो आप ये स्टेप को साथ साथ लिखना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में स्टेप्स लिखना काफी जरूरी होता है। तो obtain the positive real number x, draw a line and mark a point A on it, mark a point B on the line such that B equal to x unit। ये सारा चीज हम लोगों ने किया। From a point B, mark the distance 1 unit and mark the new point as C, find the midpoint of AC and mark the point O। ये देखो, ये हम लोगों ने सारा स्टेप यहाँ पे किया है। यहाँ पे हम लोगों ने जो किया वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में लिखा। तो बेसिकली आप लोग पहले जैसे डायग्राम ड्रॉ करते हो, उसके बाद आप स्टेप लिखते हो, फिर आप प्रूफ करते हो ना, तो उसी तरह से हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O and radius OC, draw the line perpendicular to AC passing through B intersecting the semicircle at D, length BD is equal to √x। यहाँ से आपका क्या आ गया, BD इक्वल टू √x आ गया। तो आज हम लोगों ने जो बेसिकली सब सीखा सबको हम लोगों ने रिकैप कर लिया है। और फिर हम लोग अब जो आपका जो अपकमिंग क्लास होगा उसमें हम लोग रियल नंबर, रैशनलाइजेशन, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड ऑफ रियल नंबर और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर के लिए। दोस्तों आज के लिए बस आपका इतना ही। आपका हमारा यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो ना यार, किस चीज का वेट कर रहे हो। आप वेट मत करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करना, इसमें कोई भी चार्जेस यूट्यूब या फिर हम नहीं करते हैं आपसे। और हमारी क्लास को जरूर अपने प्यारे दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें।